And this is the last example of the question, example number 14. An open metal bucket, जो ये bucket दी है बाल्टी, is in the shape of frustum of cone. ये frustum of cone में है. कैसे? ये एक ऊपर है और एक ये नीचे है, और उसके नीचे फिर हमने कुछ चीज़ लगाई हुई है. माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंड्रिकल बेस मेड अप ऑफ अ सेम मेटल शीट. मीन्स अब मेटल की बाल्टी देखो तो उसमें क्या होता है, मेटल की बाल्टी होती है और नीचे जो होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में सेम मेटल की शीट से एक सिलेंड्रिकल शेप की शीट बनी होती है. द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट, इसके डायमीटर दिए हुए हैं. मीन्स ये डायमीटर 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. मीन्स ये बॉटम वाला डायमीटर भी दिया 25 सेंटीमीटर. द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज़ 40 सेंटीमीटर. टोटल वर्टिकल है मीन्स बकेट की पूरी लंबाई, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक दी हुई है 40 सेंटीमीटर. ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो मैंने 34.6 कहाँ से लिख दिया है? बिकॉज आगे दिया हुआ है कि दैट द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर. जो सिलेंड्रिकल जो बेस है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, टोटल है 40, तो दैट मीन्स ये ऊपर कितनी बची? 34. ठीक है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज इन मेकिंग द बकेट. इस बकेट को, बाल्टी को बनाने के लिए कितनी मेटल की शीट लगी? वेयर वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल बकेट. जो ये बकेट का जो हैंडल लगा है उसको हम इसके शीट का नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये रॉड का बना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शीट की बात कर रहे हैं. कितना शीट लगी इसको बनाने में, बाल्टी को बनाने में? दैट मीन्स मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट पूछ रहा है हमसे. यही पूछ रहा है ना. कर्व सरफेस एरिया मालूम हो तो मुझे बकेट का एरिया मालूम चल जाएगा. अब कर्व सरफेस एरिया क्या है? एक फ्रस्टम है और एक नीचे सिलेंडर है, दो चीज़ें. आल्सो एक और लास्ट में क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड. इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है? दैट मीन्स फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछ रहा है. तो देखो फ्रस्टम के अंदर रेडियस ऊपर R1 दी हुई है, R2 दी हुई है, H दी हुई है. तो आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो. तो लेट्स फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट. वॉल्यूम तो आपको पहले डायरेक्ट ही निकाल सकते हो. R1 R2 H दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2. आप, मैं इसमें ना सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ये वैल्यू जस्ट यहाँ डाल दूंगा. वट यू विल गेट, बिकॉज ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ करना ही है, वैल्यू डाल दो. तो यू वट यू विल गेट, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3361.8 सेंटीमीटर क्यूब. या इसको आप मीटर में बदलना है या लीटर्स में बदलना है, तो आप क्या करोगे? इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. पर यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है कितने लीटर पानी आएगा, जस्ट दे आर आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो यू कैन लीव अप टू दिस ऑल्सो, इट इज़ ओके. यदि आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कन्वर्जन का याद रखना है कि कैसे करना है. यदि ये मीटर क्यूब होता है तो डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको ध्यान रखना है. तो इसमें आप 1000 से डिवाइड करोगे तभी लीटर में कन्वर्ट होगा. दैट इज़ 33.62 लीटर अप्रोक्सीमेटली. तो इस तरीके से वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया. अब हमको कर्व सरफेस कितनी शीट लगेगी, तो मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लो यार, बहुत सी भी. वी विल राइट दिस वे, द टोटल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर विच इंक्लूड्स द हाइट ऑफ द बेस. देयरफॉर द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन कितनी? 40 - 6 दैट इज 34, जो हमने पहले बोली है. दैट मीन्स H इज इक्वल टू 34. देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, हमको स्लैंट हाइट चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में L चाहिए होता है. और L क्या होता है आपने मालूम है, फ्रस्टम के अंदर क्या होता है? H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. H दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L. तो पुट ऑल दोज वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू दिस. फर्दर यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट दिस, और L इज इक्वल टू 35.44 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो लेंथ है, स्लैंट लेंथ, ये आपको मिल गई फ्रस्टम की. और यदि आपको स्लैंट लेंथ मिल गई तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई RL, तो मल्टीप्लाई इट. सो द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज़ कितनी होगी? द कर्व सरफेस ऑफ द फ्रस्टम, ये जो फ्रस्टम है उसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, क्योंकि नीचे से बाल्टी खुली ही नहीं होगी, वहाँ पे भी शीट लगेगी, तो उसका एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और ये जो सिलेंडर पार्ट लगी, जो नीचे उसका मतलब लुढ़के नहीं इधर उधर के लिए, तो एक सिलेंड्रिकल लगाते हैं ना, ये कैप टाइप की थिंग, तो उसका सरफेस एरिया. अब देखो कर्व सरफेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन तो आपने निकाल ही लिया. कैसे निकालोगे? पाई RL से. L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, निकाल लो, तो फार्मूला आपको मालूम है. प्लस कर्व सरफेस ऑफ द बेस, ये बेस क्या रेडियस कितनी है? 25/2 पाई R स्क्वायर, तो ये आ गया. एंड ये क्या सिलेंडर है? सिलेंडर क्या हुआ इसका? ये 2 पाई R सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, यही होता है. 2 पाई R इंटू हाइट इज 6 सेंटीमीटर. And once you solve it, you will get the value as 4860.9 centimeter. So this is the metallic sheet is what is it is required. इतनी मेटल शीट लगेगी इस बाल्टी को बनाने में, राइट. वॉल्यूम आपने पहले ही निकाल लिया था, जो सेकंड पार्ट था.
तो आपको दोनों चीज़ इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस इसमें हमने क्या किया, फ्रस्टम ऑफ कोन के जो डायरेक्ट फार्मूला है हमने उनको यूज़ किया, उसी की एल का यूज़ किया एंड वी आर एबल टू सॉल्व इट। अदरवाइज़ यदि आप इसको ना कोन बनाते फिर छोटा वाला कोन माइनस करते थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको फ्रस्टम ऑफ कोन के फार्मूला याद रखना ज़रूरी है।